बोलो सिया रामचंद्र भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यूं न समझो कथाया हमें लाभ करती है। कथा ये जहां तक आवाज जाती है तहां तक इसका लाभ पहुंचता है। जहां तक इसकी आवाज जाती है तहां तक कथा का लाभ पहुंचता है। मेरे बंधु एक उदाहरण बता दे तो शायद समझ में आ जाए बात। एक जगह पर कथा होए, एक जगह पर कथा होए, कथा हो रही थी। एक गडरिया चरावे भेड़ी, एक गडरिया भेड़ी चरावे। पंडित जी मंच पर से बोल पड़े कि संसार में प्राणी कतनो बड़ा पढ़ा लिखा हो, लेकिन विश्राम सागर में लिखा है, बाबा रघुनाथ दास जी ने लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जिमे बिरंच शंकर सम होई। गुरु भवो निधि तरई न कोई, जिम बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के हम आप कितना भी पढ़े लिखे हो, लेकिन भवसागर पार नहीं होना। भवसागर पार होना बड़ा कठिन है। जैसे खाद पास बराबर डारी जात, लेकिन जहां ऊसर होते चाहे जत्ती भी की आखिरा करो, आखिरी में हमरे कद भुट्टा होइगे। उसर बीजन जामे भाई, उसर बीजन जामे भाई, इन गुरु ज्ञान कहाँ से आई। निष्फल ज्ञान गुरु बिन जानो, निष्फल ज्ञान गुरु बिन जानो, अंध कहीं दर्पण पहचानो। निष्फल ज्ञान गुरु बिन जानो, अंध कहीं दर्पण पहचानो। जेके नेत्र ना होए और उसे कह दो भैया शीशम देखो तुम्हारा चेहरा कैसा है, तो वो क्या बता पाएगा भैया। ऐसे ही हम अगर गुरु नहीं किए हैं, किसी के चरण धो करके पिए नहीं हैं, तो हम आपको बिल्कुल भगवान के घर से अंधा समझो। एक गडरिया चरा रहा था भेड़ी, ध्यान से सुन लो। अब वो पढ़ा लिखा रहा ही नहीं, कथा हो रही थी, तब तक पंडित जी मंच पर से है गुरु वाला वाक्य बोल पड़े। गडरिया भैया के दिमाग में बैठ गए कि बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं हो, तो उसने सोचा लाओ हम गुरु ढूंढी। अब वो चक्कर में पड़ गया गुरु जी के। तब तक कहाँ देखा एक बाबा जी चले आवे, एक बाबा जी चले आ रहे, तो वो गया और बाबा जी के पैरन पर गिर पड़ा। बोला गुरु जी हमका चेला बना लो, हमका चेला बना लो। जब कहा कि हमका चेला बना लो, तो गुरु अब वो बाबा रहे बेचारे ऐसे साधारण, तो बोले भैया एक बात बताइए, चेला बनाना आसान नहीं है। चेला गुरु बन लेना तो आसान है, लेकिन चेला बनाओ वो आसान नहीं। चेला सब कोई बनायू नहीं सकत। अगर तुम्हारे में क्षमता नहीं है, तुम्हारे में योग्यता नहीं, तो अगर आप चेला बना रहे हो तो तुम्हें दोष लगेगा। ध्यान से सुन लो। 51 रुपया अवधेश
यादव हमारे भैया, वाह भाई वाह, हमारे अवधेश यादव भैया जी की तरफ से हमारे लिए 51 रुपया हाजीपुर से, वाह भाई वाह। अब तनी कथा हो जो तब फिर सुनाई दिया वो, ये कहो वह सुना दे, बंद कर दी। बोलो सियावर रामचंद्र की। मान लो सुनाए को आधा दी तो कोई नौटंकी थोड़े है। मेरे बंधु, तो मैं आपको क्या बता रहा था, अब वो गुरु जी के पास पहुंच गए, बाबा आ रहे थे, बाबा पैरन गिर गए, महाराज हमका चेला बना लो। बाबा जी बोले भैया हम चेला कैसे बना ली, हमारे पास वो चेला वाली डगरी नहीं है। नहीं नहीं गुरु जी हमका चेला बना लो। अब बाबा जी का कुछ मालूम नहीं रहे, बाबा जी का कुछ मालूम थोड़े ना था। तो बाबा जी के जब पैरन गिर पड़ा, नहीं गुरु जी हमका चेला बना लो, हमका चेला बना लो, हम बेसबर हैं, हमका चेला बना लो। तो बाबा जी का एक गाना मालूम था। और एक बात बताई जी का, तुम दिल से गुरु मानते हो, अगर वो तुमका चाहे उल्टा बता दे चाहे सीधा, लेकिन बताए पर तुमका विश्वास हो चाहिए। विश्वास करने से 5वें नंबर की भक्ति प्रकट हो जाती है। विश्वास कर लेने पर 5वें नंबर की भक्ति का फल मिल जाता है। बाबा जी का एक कन्हैया जी का भजन मालूम रहे, भैया यहाँ भगवान का मंत्र आए। बोले कौन मंत्र, कौन मंत्र है, बता दिया कि यू जपो भैया भगवान मिल जी हैं। अरे कौनो बसुरी, अरे कौनो बसुरी बजाए मनोहरे लेके जाए, कौनो बसुरी बजाए मनोहरे लेके जाए। बजाए मनोहरे ले जाए, जैसे बाबा जी बोले कि भैया यह मंत्र जाप करो, कोनो बंसुरी बजाए मनोहरे ले जाए। भगवान की बंसी माँ लोग कहते बहुत बड़ा जादू था, और ये बंसी पहले जन्म की कौन थी सभी लोगों को मालूम है। भगवान से मिलना तो आसान है, लेकिन मिलाना बड़ा कठिन है। मिलने वाले से मिलाने वाले का पुण्य ज्यादा होता है। भगवान के पास जो बांस की बंसी है, इसने भगवान के साथ में बड़ा उपकार किया था। तो जैसे बाबा जी बोले भैया यह जाप करो, कोनो बंसरी बजाए मनोहरे ले जाए, इनका विश्वास होएगा तो बैठ भेड़ी उड़ी गए भूल, भेड़ी उड़ी भूल गए और बैठ के म्याड़ पर जपै लाग। कोनो बंसुरी बजाए मनोहरे ले जाए, कोनो बंसुरी बजाए मनोहरे ले जाए, कोनो बंसुरी बजाए मनोहरे ले जाए, कोनो बंसुरी बजाए मन मारी जुटे परे। विश्वास है कि यू गुरु जी का मंत्र आए, यू हमारे स्वामी जी का मंत्र आए, यू काम करी। जब संगी साथी रहे कहा लग भैया ये तो बाबा हो गए,
हाजीपुर की कथा का हो गई जन योग बाबा हो गो। बताओ कथा होते हाजीपुर में बाबा हो गए बुढ़नापुर की। तो जो संगी साथी रहे तो कहा लाग भैया एक काम करो, अब इनकी भेड़ी लिए चलो घर का, भेड़ी लिए चलो घर का, ये तो हो गए बाबा। तो लाग भेड़ी बेचारे उनके द्वारे पहुंचा दीन। पत्नी बड़ी शुद्ध रहा। एक बात बताई जी की पत्नी शुद्ध होए, आदमी का कहाँ ना काटे, अपने पति का सम्मान करे, आदमी गलत करे चाहे सही करे, लेकिन जो पत्नी सम्मान करती, गलत पर स्ट्राइक मारती है और सही पर गुड निशान लगाती है, वो देवी ने समझ लो लक्ष्मी आए हो, लक्ष्मी आए। लोगों से पूछा लागी के हमरे वही नहीं आए, हमरे वही आए नहीं है को गुलचप्पक पापा कहने आए का वही हो गए बाबा। कहने का है, कहने पता नहीं का उनके मुंह घूम का कथा होत रहे तो बाबा बनले न मैं बैठ जपत हैं, कोनो बसुरी बजाए मनोहरे ले जाए, कोनो बसुरी बजाए मनोहरे ले जाए। अब उनका ये संकल्प है कि हम भगवान से मिलबे। पत्नी कहा लगी होगा बड़ा कठिन, बैठ गए कौन बात, कबो कबो देखे हवा बैठ जाते, हाँ पता अरे दादा मरी गना, कहीं सा कहीं नहीं लौटत, कहीं का होगा कहीं हवा पे ले गए है नहीं। तो पत्नी कहा लगी पता नहीं हवा बैठ गए है कौनू, यह बद कया ही कोनो बात बैठ गए भगवान के नाम से, यह बद के चलो कोई बात नहीं। शाम खाना बना, पत्नी शुद्ध खाई नहीं, अब बेचारी यहाँ सोचे कि अपना भूखे जपत हुए हैं, अपना जुटे भगवान का नाम जपत हुए हैं, और हमरे खाए होत का है। सबेर भा आंगन वांगन बहारा, बर्तन वर्तन मांजा। देखो विचार है भैया भगवान कैसे मिलते, खाना बनाए के और बढ़िया फिट किया और बनाए के खाना और सजाए धजाए और लेके भोजन चल पड़ी, पहुंची जाए। अब ये बेचारे रात भर जपते रहे, कौनो बसुरी बजाए मनो हरे ले जाए, कौनो बसुरी बजाए मनो हरे ले जाए। तो सामने खड़ी भयो कहाँ लगी के जपती हो, रात पूरी हो गई जपते जपत। और एक काम करो भूख लाग गए तो खाना ले खाए और वही के बाद में जपो। अभी तब हो जपे परे, कोनो बसुरी बजाए मनोहरे ले जाए, कोनो बसुरी बजाए मनोहरे ले जाए। पत्नी 3 बार ललकारा तो इनकी आंखी गई खुली। जब आंखी खुल गई तो कहा लगा यो गुरुजी का मंत्र अगर भोजन करे लागब तो हमार मंत्र जई खोए। तो पत्नी कहा लगी खोए कितना जई, जैले तुम खाना कहो तैले हम तुम्हारा मंत्र जप दिया। और पढ़े लिखे दोनों रहे नहीं, विद्या होती है 2 तन की। कई तन की होती है भैया? 2 तन की। पाछे हाउ का विद्या होती है 2 तन की। बताई रटंत विद्या फलंत नाही और घोकंत विद्या भूलंत नाही। या को होते है रटंत विद्या, या को होते घोकंत विद्या। जो कोई तनुक पढ़ा हुई काखा गाघा, जो का अखबार दे दो चौराहे पर तो का घात हैं। एक बस और मच्छर से टक्कर हो गई तो बस पलट गई, मच्छर उड़ गया। अतनी जोर पढ़ते हैं कि मतलब डगरी सब इनके तीरे बांधी। जन पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा हुई तो वो 5 मिनट हम पूरा अखबार देख लीस और मुँह से बोला नहीं, दिमाग हम सब बैठा लीस। मोटरसाइकिल चल रही है और वो सब दिमाग अपन वो हम लगाए। रटंत विद्या घोकंत विद्या, तो ये पढ़े लिखे नहीं रहे, इनका सब घोकंत विद्या में ज्ञान रहे। तो पत्नी कहा कि लो मंत्र हम जब दी तैले तो भोजन कर लो। तो ये बेचारे मंत्र दिन दे कि सुनो कौनो बसुरी बजाए मन हरे ले जाए, यो गुरुजी का मंत्र वाही। पत्नी जपे लागी कोनो बसुरी बजाए मन हरे ले जाए, कोनो बसुरी बजाए मन हरे ले जाए, कोनो बसुरी बजाए मन हरे ले जाए, कोनो बसुरी बजाए मन हरे ले जाए। जल्दी खा लो, कोनो बसुरी बजाए मन हरे ले जाए, कोनो बसुरी बजाए मन हरे ले जाए। जल्दी खा लो, थक जा भूल जा। कोनो बसुरी बजाए मन हरे ले जाए, कोनो बसुरी बजाए मन हरे ले जाए, कोनो बसुरी बजाए मन हरे ले जाए। अभी मनमा सोचा कि रात भर जपिन है तो ये बहुत थक गए हैं, हम जब तनिक देर मार थके जाते हैं। तो अब ये खाना ला खाए, अब खाना ला खाए तो एक बात और बताई,
रसोइया से आदमी को भोजन निकाल करके खाना नहीं चाहिए। अगर आदमी रसोइया से भोजन अपने हाथ से निकाल करके खाता है तो पत्नी की उम्र में बाधा पड़ती है, उम्र में बाधा पड़ती है और ये पत्नी को दोष लगता है। भगवान ने जोड़ा बनाया कि तुम निकाल खाना दो और वो खूब खाएं, लेकिन आदमी अपने हाथ से निकाल के खाएगा तो माताओं को दोष लगता है। ना बाबू, राम जागर पैगंबरपुर से 50 रुपया भगवान से कामना। तो अब भैया पत्नी क्या करती, आदमी बोला देवी एक काम करो, तनी दाल सब्जी लाओ, दाल सब्जी लाओ, ई निकाल लगी दे, और वह परसी पड़ोसम मंत्र गवा गबड़े। जब खाए भय तो कह लग देवी मंत्र लाओ, तुम बर्तन लो जाओ। कह लगी हम मारो पीटो चाहे जो बरीगा, लेकिन हम मंत्र ज्ञान भूल का, मंत्र भुला दे हो, मंत्र भूलेगा। अब बताओ हमका कहाँ मिली मंत्र, अब मंत्र हमका ढूंढे कहाँ मिली। जब अतना कहा लगी तो कहा लगी तो क्या करी बरीगा, मारे मांगर रहो दाल सब्जी रोटी कचौरी तो बहन भूल गए। तैले का देखे रे भैया, का देखे एक आदमी चलावे बहुत बड़ा बोझ ले, कहा लग देवी देवी मंत्र मिलेगा। कहन कहाँ मिलेगा, तो पहले जब पर रहे कोनो बसुरी बजाए मनोहरे ले जाए और वह तिरका भलका जब पहला विश्वास हो, लेकिन भैया अब कहा जब पहला कौनो मसूरी वसाए भूसा भरे ले जाए, कौनो मसूरी वसाए भूसा भरे ले जाए, आरी भरे ले जाए, हाय भरे ले जाए, कौनो मसूरी वसाए भूसा मसूरी वसाए भूसा भरिए ले जाए। पत्नी से कहा लग देवी तक खाना लेके ना, अब किन खोएगा रहा तो मिलेगा, और किन खोए तो ढूंढे ना मिली। जब लाग बेचारी पत्नी डराई गई नहीं जाब। लेकिन एक बात और है, जो हमारी माताएं बहनें होती हैं इनके दिल में नॉर्मलता बहुत होत, नर्मलता बहुत होत। तुम चाहे कह दो कि माँ ड्रब जो खाना खा खाएगा माँ ड्रब, तो कई मनी है नहीं मनी है। थोड़ी देर बाद आई मार खा लो चले, आई मार खा लो चले, काहे पकाए हो मनती नहीं। 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पत्नी खाना लेके नहीं गए, लेकिन दिल नहीं माना, मन नहीं माना, तो कहाँ लगी अब डांटे चाहे फटकारे कहा खाना ले जाओ, खाए चाहे ना खाएं। बेचारी 3 दिन बाद फिर खाना लेके पहुंची, 72 घंटा बाद फिर पहुंची, खड़ी भाई कहा लगी खाना खा लो, खाना खा लो। तो अब जब कहीं खाना खा लो, बड़ी देर तक हो गई, अब किन खाना खा लो, अब नहीं लाई, मन टूट गा। कहा लल्लाओ से खाना खा ली, और अब किन मंत्र नहीं भूली हो, कहीं नहीं भूल, अब कहीं जपाओ हमारा मंत्र लो, कहीं कौनो मसूरी वसाए भूसा भरे ले जाए, यह जपे रहो। अब जपे वो वैसी जपे लगी है, ऐसी खाए ला, कौन दाल मांगे, कौन सब्जी मांगे, रोटी मांगे, जल्दी जल्दी बता दे, कौन दाल मांगे, कौन सब्जी मांगे, यह मांगी मूंगम, मांगी मूंगम, मांगी मूंगम, मंत्र फिर गड़बड़ाएगा। जब मंत्र फिर गड़बड़ाएगा, फिर कहा लगा मंत्र लो, कहा लगी मंत्र के ना भूल, मंत्र का है भूल गए, कितना भूल गए मंत्र, कई बार समझावा भुला जाती हूँ मंत्र। तो उनके गुस्सा लगी, कहा लगी मंत्र मंत्र भूल जात करती हूँ, मारी जब गटकत रहो, मारी खंचती रहो, तब भूल गई ना। तो जब अत्ता कहें तो वह तेरे शिव पकड़ गटक्कौ गटक्कौ गटक्कौ, लेकिन यूँ सोचा यार वो बड़ा रहा, यूँ छोटा ही है, वो मंत्र बड़ा रहा, यूँ छुआट क्या रहा, रत्ती भर का गटक्कौ गटक्कौ।
अब इसने दृढ़ संकल्प कर लिया, काम कोई करो, काम कोई करे चलो। अगर आपको दृढ़ विश्वास है तो आपका संकल्प पूरा हुई, आपका कार्य पूरा हुई। संकल्प कर लिया कि जब तक भगवान न मिले हैं तब तक हम पानी खाना कुछ न खा पिया, जेले भगवान ना मिले हैं। 7 दिन 7 राती हो गए जबते इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता सीता वनवास में निकले थे। सीता मैया देखिन कि मार जपई परे गटक्काऊ 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 गटक्काऊ। तो सीता मैया बोली, स्वामी यू आदमी की का नाम ले रहा? भगवान बोले, देवी अगर आत्मा झांक कर देखो तो यू हमान नाम ले रहा। सीता मैया का लगी वो तमाम नाव सुनन, अवध बिहारी, अवध किशोर, दशरथ नंदन, श्री रामचंद्र, तमाम नाव सुनन है, लेकिन यू पहली बार नाव सुनन है गटक्काऊ। भगवान बोले सीता मैया से, कहा देवी अगर तुमका विश्वास ना होए तो एक काम करो, तुम परीक्षा कर लो। तो सीता मैया कहा लगी सही बात। भगवान बोले सही, जाग देख लो, हम खड़े हैं। तो सीता मैया पहुंच गई। अब इसने संकल्प किया था कि जैले अब किन खाना लेके जो कह आवा, तो इकाई से बात कहा दोबारा लौट गई ना। सीता मैया गई, पीछे हाथ लगाया और पूछे गई कि की का नाम ले रहे हो? तो जैसे हाथ लगाया अब वो समझिस कि कोई बात नहीं, खाना ले गए, फिर आ गई, फिर बाधा मारे। और सीता मैया पूछने लगी, ए भैया तुम की का नाम ले रहे हो? तब जब हाथ लगा तो गटक्काऊ 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 ना करंटू। एक कईयों मिनट बीत गए, तब जब गुस्सा आएगा तो घूमा, आंखी खोल इस बात भैया की का नाम ले रहे हो? तब घूमा तो कहा नाव ली थी तुम्हारे खसम क्या रहा। जैसे इतनी बात कहे तुम्हारी भगवती माता गई शरमाए और कहा लगी बड़ी गाँव। सीता मैया के पति हैं भगवान है। अब सीता मैया हमस मार शरमाए गई और भागत यही भगवान के पास। भगवान बोले की का नाम ले रहा? सीता मैया कहा लगी नाम लिए थे तुम्हारे। तो भगवान बोले अब विश्वास होगा। अब यू है गृहस्थी आदमी, पढ़ा लिखा है नहीं, इसने जिद कर दिया कि भगवान से मिलबो। अब अगर इका हम दर्शन देव ना तो इका घर मकान सब बेकार जाई। ध्यान से सुन लो, पढ़ा लिखा आदमी है नहीं और हम लौटब 14 साल बाद, तब तक इसका सब बेकार जाएगा। और गृहस्थी व्यक्ति का भगवान के भक्ति में अगर सब बर्बाद का तो बहुत बड़ा पाप लगता है, इसलिए भगवान जल्दी मिल जाते। तो भगवान बोले सीता जब ये नाम हमारा ले रहा है और इसकी पत्नी बहुत सुशील विनम्र है और इसको दृढ़ विश्वास है, तो चलो इसको सीधे दर्शन न दे दिया जाए। तो भगवान राम लक्ष्मण और माता भगवती चलती चलती गई गडरिया के पास और बोली भैया। भगवान बोले भैया खोलो, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, आँखी खोलो, नेत्र खोलो, हम तुम्हारे सामने खड़े। जैसे गडरिया ने आँखी खोला, आहा क्या हुआ? दर्श करती सब पापो नसाए, दर्श करती सब पापो नसाए। दर्श करती सब पाप नसाए, नारायण मोरे जन्म खुआए। दुनिया के सारे पाप मिट गए और उसके अंदर जो क्षुधा थी, क्षुधा माने भूख, वो भूख भी भैया गायब हो गई।